शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 अप्रैल 2026 और आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले कल योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी। इस कैबिनेट मीटिंग में कई सारे प्रस्तावों पर सहमति हुई है। तो उसी में एक प्रमुख मुद्दा ये भी था कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय काफ़ी दिनों से बढ़ाए जाने की मांग थी, उसको लेकर के अपडेट आ चुकी है। शिक्षा मित्रों को 18,000 व अनुदेशकों को मिलेंगे 17,000 और इसी महीने अप्रैल से ये मानदेय लागू होगा और मई के भुगतान में बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 2017 में शिक्षा मित्रों के निर्धारित किया गया 10,000 रुपये मानदेय बढ़ाकर के अब 18,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। अंशकालिक अनुदेशकों को मानदेय 9,000 रुपये बढ़ाकर के 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 1,42,929 शिक्षा मित्र हैं और काफ़ी सारे जो है वो अनुदेशक हैं। तो कुल मिलाकर के सभी को खुशखबरी है, अब बढ़ा हुआ मानदेय इनको मिलेगा। इसके साथ ही कल ये भी फैसला किया गया है कि 25 लाख युवाओं को सरकार टैबलेट बांटेगी। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ITI और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को टैबलेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी बोर्ड नतीजे जो है आने में देरी के आसार, यानी यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है 10वीं 12वीं का, उसमें कुछ देरी हो सकती है। पिछले साल 25 अप्रैल को परिणाम जारी कर दिया गया था। कापियों का मूल्यांकन 18 मार्च से 1 अप्रैल तक होना था इस साल, लेकिन ईद और रामनवमी में 2 दिन की छुट्टी की वजह से मूल्यांकन 4 अप्रैल तक चला है। परिषद के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि मूल्यांकन में विलम्ब की वजह से परिणाम में आंशिक देरी हो सकती है, लेकिन हर हाल में जो परिणाम है वो आपका अप्रैल में जारी किया जाएगा। ये बात निकल के आई है। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट पटना से है कि शिक्षक बनने को लाने होंगे 100 अंक। मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने तय किया कि इन विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए कुल 100 अंक लाने होंगे। यही नहीं, शिक्षकों को साक्षात्कार से भी गुजरना होगा। जिले के मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अंक निर्धारित कई स्तर पर होगी। तो पटना से अपडेट है, तो इसको हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिलहाल एक अपडेट और है, उसको देखते हैं। TRE 4 के लिए गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन। आप लोग जानते हैं BPSC से TRE 4 का विज्ञापन आना है, लेकिन इसमें देरी हो रही है। तो छात्रों ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया और इनका कहना यह है कि लाखों जो छात्र हैं वो शिक्षक बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। जल्द विज्ञापन जारी की मांग करने के लिए मंगलवार को गांधी मैदान में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। साथ ही 10 अप्रैल से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। ठीक है, तो BPSC कह रहा था कि हमें विज्ञापन मार्च में ही जारी कर देंगे, लेकिन मार्च में विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन अभी कुछ अता पता नहीं है। इस वजह से छात्र जो है अब इंतज़ार नहीं करना चाह रहे हैं और अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन ये जारी हो। अभी हाल ही में RO-ARO का रिजल्ट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। इसमें अपडेट ये आई है कि बेटियों की भागीदारी काफ़ी बढ़ गई है। PCS हो या RO-ARO, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। रविवार देर रात RO-ARO 2023 का जो रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें 419 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से करीब 81 बेटियां शामिल हैं। इसमें सर्वाधिक 62 यूपी की तो शेष अन्य राज्यों की रहने वाली हैं। तो पहले की अपेक्षा अब बेटियों का चयन काफ़ी होता, उसी के बारे में यहाँ अपडेट दिया गया है। और कुछ यहाँ पर
डेटा भी दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए कल नोटिस जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों के 53 केंद्रों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जा रही है। विज्ञापन संख्या 51 की बात है। 18 और 19 अप्रैल को इसका री एग्ज़ाम होना है। इसके लिए कल एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स जारी कर दी गई हैं। हालांकि इनको चेक करने के लिए आज लिंक 8 अप्रैल से एक्टिवेट होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन क्रमांक के माध्यम से लॉगिन कर परीक्षा जनपद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजेंगे। 15 अप्रैल से प्रवेश पत्र आप वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिलहाल लिंक आपको जो है governmentjobcenter.com पर आज दोपहर से मिल जाएगा। जेईई भर्ती के बारे में अपडेट है कि फीस जमा कर प्रवेश पत्र कर सकेंगे डाउनलोड। अवर अभियंता सिविल के 4,612 पदों पर भर्ती में शॉर्टलिस्ट किए गए 26,205 अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा दी जाएगी। यूपी की बात हो रही है। जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट है वो लोग अपना जो है फीस जमा करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल परीक्षा 3 मई को 10 से 12 बजे के बीच होगी। बीएड करने वाले छात्रों के लिए यहाँ पर अपडेट है कि बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। अब 30 अप्रैल तक होंगे आवेदन। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में आयोजित होने वाली राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दी गई है। शासन ने मंगलवार देर शाम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसकी औपचारिक सूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी 5 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे, जबकि लिखित प्रवेश परीक्षा 31 मई को प्रस्तावित है। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक भरे नहीं हैं, तो लोग 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। 31 मई को आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। और आगे जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है। कार्यवाहक को नियमित प्रधानाचार्य के बराबर दिया जाए वेतन। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वरिष्ठतम शिक्षक किसी संस्थान में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में सेवाएं दे रहा है तो उस पद के अनुरूप उच्च वेतनमान का पूर्ण अधिकारी है। कई ऐसे मामले हुए जहाँ पर कार्यवाहक को वेतन प्रिंसिपल का नहीं मिलता है, तो इस मामले में हाईकोर्ट से आदेश आया हुआ है कि कार्यवाहक को भी नियमित प्रधानाचार्य के बराबर वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा केवल तकनीकी आधार पर इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।